हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है आपके छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अधिनियम है। 30 प्रश्न अधिनियम से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो आज हम उसी कड़ी में आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हमने बताया कि हमने फ्री क्रैश कोर्स में आपका पार्ट 2 ही केवल डिस्कस करें। यदि आप लोगों को चाहिए कि हम पार्ट 1 भी डिस्कस करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यदि आपके कमेंट ज़्यादा रहेंगे तो हम पार्ट 1 भी अपने फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम में पार्ट 1 को भी ऐड करेंगे। वैसे अभी ये फ्री क्रैश कोर्स केवल और केवल पार्ट 2 के लिए है, और यदि आप लोगों की डिमांड पे हम पार्ट 1 भी देखेंगे, आपके एग्ज़ाम तक वो भी कवर अप कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं तो हम पार्ट 1 लाएंगे, और यदि आप नहीं चाहते हैं तो हम पार्ट 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर पे देखने जा रहे हैं अपनी छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन या इनवैलिड वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो संकल्प है? इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगी, साथ में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचना जो लोग इंग्लिश मीडियम के कि केवल ये हिंदी में है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि हिंदी में आप देख रहे हैं, कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवैलिड वीडियो रिजोल्यूशन? इनवैलिड वीडियो रिजोल्यूशन क्या है? यहाँ डायरेक्टली हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 800 to 680 यानी कि ये कोई वीडियो रिजोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये एक अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द सॉफ्टवेयर वर्ड फर्स्ट? ठीक है, आपके ऑप्शन है डेनिस रिच्ची, विंस्टन टर्की, रोनाल्ड ड्यूकिंग, जॉन डब्ल्यू टर्की। ठीक है, ट्यूकी भी बोलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? जॉन डब्ल्यू ट्यूकी। तो आपको याद क्या करना है? सॉफ्टवेयर वर्ड जॉन डब्ल्यू ट्यूकी। अब आपको सोच रहे होंगे याद कैसे करें, तो सॉफ्टवेयर में देखिए वेयर, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, तो उससे आप क्या रिलेट कर सकते हो? जॉन डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से आप लोग को याद रहेगा कि बीच में कहीं पे डब्ल्यू है, तो वो सॉफ्टवेयर वर्ड जिसने यूज़ किया है। ठीक है, एक याद करने का बस तरीका है, याद तो अल्टीमेटली आपको करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। हाइपर थ्रेडिंग हिंदी में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी बस वो हाइपर लिखा रहेगा। ठीक है, तो डैश के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट हाइपर थ्रेडिंग? ऑप्शंस आर सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, हार्ड डिस्क। यहाँ सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। विच वन ऑफ द लैंग्वेज कंप्यूटर डजंट नीड अ ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? आपके ऑप्शंस हैं उच्च स्तर भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज, सी मशीन लैंग्वेज, डी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर क्या है? मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब ये मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर ASCC को कहा जाता है? सबसे पहले तो याद रखो ASCC का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि IBM रेगुलेटेड ASCC कॉल्ड, क्या कहा जाता है ASCC को? इनियाक, मार्क 1 एनालिटिकल इंजन, जिसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक इंजन, या यूनिवैक फर्स्ट। तो यहाँ सही उत्तर है मार्क 1। ठीक है, ASCC को यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर को मार्क 1 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक कंप्यूटर में डैश से पंखा जुड़ा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सपोर्ट फैन? आपके ऑप्शन है रैम, VDU, रोम, CPU। तो CPU में क्या जुड़ा रहता है? पंखा यानी कि फैन जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम यानी कि सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे हम फोटो रिसेप्टर यानी कि तस्वीर ग्राही कहते हैं? तो इनमें से किसको, कौन सी डिवाइस को हम, कौन सा ऐसा सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं यानी कि तस्वीर ग्राही हम किसे कहते हैं? तो डिजिटल कैमरा को, स्कैनर को, इंकजेट प्रिंटर को या लेज़र प्रिंटर को? तो हम फोटो रिसेप्टर यानी कि तस्वीर ग्राही हम लेज़र प्रिंटर को कहते हैं, ठीक है, जिसका आकार सिलेंड्रिकल ड्रम की तरह होता है यानी कि बेलनाकार ड्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या पीटल प्रिंटर? तो गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या होता है? डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, गोल्फ बॉल डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक युग्म मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं MySQL, उबंटू, सिलेबल डेस्कटॉप, कुबंटू। तो यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? आपका MySQL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके ऑप्शन है अल्टीमेट, प्रोफेशनल, मैक्सिमम, होम प्रीमियम। यहाँ सही उत्तर होगा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम विंडोज 7 OS का कोई वर्जन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर डैश स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं? तो कौन सी स्क्रीन पर यह प्रदर्शित होता है? तो आपके ऑप्शन है आइकॉन, फोल्डर, डेस्कटॉप, लोगो। लोगो मतलब प्रतीक चिन्ह, ठीक है। यानी कि एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर डैश स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं। यानी कि जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो बूट कहाँ पे आपको दिखाई देता है? तो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर कौन सी क्रिया होगी? यानी कि आप MS वर्ड में F12 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी कि संवाद बॉक्स खुलता है। सेकंड ऑप्शन है सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है। सी ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है। डी करंट डॉक्यूमेंट यानी कि वर्तमान दस्तावेज बंद हो जाता है। तो MS वर्ड में यदि आप F12 को प्रेस करेंगे तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए डैश मार्जिन प्रदान करता है। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए क्या प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं, कौन सी मार्जिन प्रदान करता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बी ऑप्शन ऊपर और नीचे। सी बाएं और दाएं यानी कि लेफ्ट राइट। डी ऊपर नीचे बाएं दाएं, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। तो MS वर्ड में पेज सेटिंग किस तरह से होती है? ऊपर नीचे बाएं दाएं, ठीक है। ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डैश उपकरण की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस है मॉडेम, गेटवे, मॉनिटर, पेरिफेरल डिवाइस। यहाँ पे आपका सही उत्तर है मॉडेम, यानी कि मॉडेम से आप अपने घर में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्च इंजनों का उपयोग है। वाई सर्च इंजन्स आर यूज्ड। आपके ऑप्शंस हैं सर्च वीडियोस,
सर्च डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, उपर्युक्त सभी। यानी कि सर्च इंजन आप क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप उपरोक्त सभी आपके उत्तर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर डैश में जुड़ा होता है। कंप्यूटर किस में जुड़ा होता है? ठीक है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, इंटरनेट सोसाइटी IS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट में शामिल के लिए कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है? ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः डैश में छिपा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में, हार्ड डिस्क ड्राइवर में। डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों में। तो यहाँ सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम छिपा होता है। ठीक है, यानी कि OS में भी, साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट्स और टॉपिक संबंधित विज्ञापन एड्स आपकी ओर भेजता है? तो कौन सा भेजता है? बैकडोर, एडवेयर, मैलवेयर या बोट्स? तो यहाँ सही उत्तर है बैकडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आमतौर पर गुप्त रूप, टिपिकली कोवर्टली, है ना, गुप्त रूप मतलब होता है टिपिकली कोवर्टली से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। तो किससे पता चलता है? डेनियल ऑफ सर्विस से, की लॉगिंग से, एक्सप्लॉइट से, स्कैम से। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? की लॉगिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमेज का छोटा रूप स्मॉलर वर्जन कहलाता है। यानी कि इमेज का छोटा रूप क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है, क्लिपआर्ट, बिटमैप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक या थंबनेल। तो इमेज का छोटा रूप क्या कहलाता है? थंबनेल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी टॉप 20 MCQ कंप्लीट हुए। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 है, यानी कि हमने प्रैक्टिस सेट 1 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को देखा था, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। ये पैटर्न कैसा लग रहा है आपको? यदि सही लग रहा है तो हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको सही नहीं लग रहा है तो हम जैसे अपने अधिनियम को डिस्कस कर रहे थे तो हम अपने अधिनियम को ही देखेंगे। ठीक है, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।